बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या राजद सुप्रीमो लालू यादव के सामाजिक न्याय का घोड़ा दौड़ेगा? जिस तरह से एनडीए ने कई मुद्दों का त्याग कर विकास रथ को दौड़ाना शुरू कर दिया है, कुछ इसी तरह से राजद ने भी दूसरे मुद्दों को पीछे कर लालू यादव के सामाजिक न्याय पर फिर से भरोसा जताया है। लड़ाई नहीं, लेकिन राजद का हथियार वही पुराना है जिसके सहारे राजद ने 15 साल लगातार सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखी। अब उसी के दम पर 2025 के चुनावी जीतने का प्लान तैयार किया जा रहा है। पूरी खबर की डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बिहार झारखंड आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से समाज के सभी वर्गों को लालू प्रसाद के विचारों से जोड़ने की वकालत की हो। साथ ही साथ तेजस्वी ने लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय को जन जन तक फिर से पहुंचाने के लिए योजना भी तैयार कर ली है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल हर विधानसभा क्षेत्रों में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिससे कि पार्टी को मजबूती मिले। इस कार्यक्रम के जरिए आरजेडी की रणनीति है कि लालू यादव के कार्यकाल को जनता के बीच बताया जाए। मोतिहारी के नटकरतिये विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार 6 मई को राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। सुनिए जरा कार्यक्रम को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। उस समय से लेकर के अभी तक माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम किया और कभी भी फिरका परस्त ताकतों से उन्होंने समझौता नहीं किया। देश को बचाने के लिए हमेशा एक सूत्र में लोगों को बात करके चलने के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसी का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव जी। इस आयोजन में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे विधायक भूदेव चौधरी को भी सुनिए, जो बीजेपी और जेडीयू को खुला चैलेंज देकर बोल रहे हैं कि हिम्मत है तो अपने बल पर अकेले चुनाव लड़कर दिखाइए, यकीन जीरो पर ही आउट हो जाएंगे। सुनिए जरा। क्या बीजेपी अकेले लड़ करके अपने सामर्थ्य अपने ताकत का अंदाजा हो जाएगा? बीजेपी को वोट कहाँ है? बीजेपी एक बार भी बोल दे कि मैं स्वतः अकेले लड़के देख लूंगी, जीरो पर आउट हो जाएगा। ना तो जेडीयू को क्षमता है, ना तो बीजेपी को क्षमता है कि अकेले लड़ करके वो सत्ता हासिल कर सकती है। नेवर इट कैन बी पॉसिबल। इसलिए वो निराश और हताश होकर के इस बात को कहते हैं। इन लोगों को बरगला के यह बात कहते हैं। बाकी अपने लोग अब सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और आने वाले दिनों में अपने हक और अधिकार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ और उनके जो समर्थित पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है, 6 पार्टियां हैं, उनको जिता करके तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। खुद गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली आरजेडी से भी जरा ये पूछिएगा कि खुद गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद वो दूसरों पर किस तरीके से निशाना साध रही है, बल्कि खुद के गठबंधन में किस तरीके से पद को लेकर खींचतान चल रही है, ये जग जाहिर है। खैर, खबर में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के कार्यकाल को याद दिलाकर बिहार की जनता से एक बार फिर से मौका मांगने में जुटी हुई है। राजद के नेता कार्यकर्ताओं को ये बताने में लगे हुए हैं कि लालू राज में दबे कुचले लोगों को बोलने का अधिकार मिला। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव नए अंदाज में लड़ना चाहते हैं। सामाजिक न्याय को प्लेटफॉर्म पर नौकरी, रोजगार और पलायन की भी फसल काटना चाहते हैं। हालांकि एनडीए जंगल राज और परिवारवाद के मुद्दे से तो तौबा करते हुए दिख रही है, मगर इसके बरकस तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर एनडीए सरकार के सुशासन को आईना दिखा रहे हैं। परिवारवाद पर भी तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव लालू यादव के कार्यकाल में हुई ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो कि गिनवाने चले हैं? कौन से ऐसे काम है जो लोग कि लालू यादव की सरकार में हुए हों जिसे जनता याद करना चाहती हो? असल में लालू यादव के कार्यकाल को याद किया जाए तो जनता को चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला और न जाने कितने घोटाले जो हैं वो याद आ जाते हैं। खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।